बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.3 को। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो कहता है फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रूव करना ज़रूरी होती है, जैसे अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं, सम का अंश किसके इज इक्वल होता है, प्रोडक्ट का अंश किसके इज इक्वल होता है। तो यहाँ पे पहले हम प्रूव कर लेते हैं। इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अगर इसमें फर्स्ट वाली वैल्यू को अगर हम एक दफ़ा प्लस में लिखें, उसको हम अल्फ़ा के इज इक्वल करेंगे, और इस वैल्यू को माइनस में एक दफ़ा लिखें तो उसे बीटा के इज इक्वल करेंगे। यहाँ हमने लेट्स सपोज कर दिया कि अल्फ़ा हमारे पास है माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और बीटा हमारे पास है माइनस बी, सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस वाली को अल्फ़ा के और माइनस वाली को बीटा के इक्वल कर दिया। अब हम सम मालूम करते हैं। सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा को प्लस करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने यहाँ पे लिखा, इन दोनों वैल्यू को लिख के सेंटर में प्लस का साइन डाल दिया। अभी देखिए दोनों में टू है या ऊपर से फ्रैक्शन में लिखी हुई है दो रकमें। जब दो रकमें फ्रैक्शन में लिखी हुई हो, सेंटर में प्लस माइनस का साइन हो, तो उसका हम एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम लिया, 2a आया। ये 2a सेम, तो ऊपर वाली पूरी वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। 2a सेम था, प्लस माइनस माइनस पूरी वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कट हो जाएगी, माइनस बी और माइनस बी, माइनस 2b ओवर 2a। 2 से कट हुआ तो माइनस बी ओवर ए। तो सम का जो हमारे पास आंसर है वो माइनस बी ओवर ए है। इसी तरह हम प्रोडक्ट का आंसर निकालें तो प्रोडक्ट कहते हैं अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करना। अल्फ़ा और बीटा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले वाली वैल्यू प्लस वाली अल्फ़ा के इक्वल होती है, माइनस वाली बीटा के। ये ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी माइनस बी माइनस बी का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, 2 टाइम्स है, इसका स्क्वायर लिख देंगे। 2a और 2a से साथ लिख देंगे। माइनस बी का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो बी का स्क्वायर, माइनस का साइन ये वाला, स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ, बी का स्क्वायर ये आ जाएगा, माइनस 4ac वैसे ही आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, साथ ए का स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही, माइनस थी, ब्रैकेट ओपन की, प्लस 4ac आ जाएगा, 4a का स्क्वायर वैसे ही, ये प्लस ये माइनस आपस में कट हो जाएंगे, 4ac ओवर 4a का स्क्वायर, 4 4 से कट, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 2 है, एक कट होकर माइनस हो जाएगी, बड़ी वैल्यू के पास आके माइनस हो जाएगी, ऊपर सी वैसे ही रह जाएगा और ए की वैल्यू 1 बच जाएगी। तो प्रोडक्ट हमारे पास होती है सी ओवर ए। ये मेरे पास आपने याद रखना है कि सम का आंसर हमारे पास आया है माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट का आंसर आया है सी ओवर ए। ये दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी होती है। तो यहाँ लिख दिया सम इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी ओवर ए। इक्वेशन को लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये तीन चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि सम किसके इज इक्वल होता है, प्रोडक्ट किसके इज इक्वल होती है, और हमारे पास इक्वेशन लिखने के लिए क्या उसकी फॉर्म होती है, इक्वेशन होती है कि हमने क्वेश्चन को जो हमारे पास रूट्स गिवन होंगे, जो जवाब गिवन होता है, उसे इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है -4 और 9, कहते हैं आपके पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है, आपने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। आसान लफ्ज़ों में जवाब गिवन है, आपने उस जवाब की वजह से इक्वेशन को दोबारा लिखना है। तो सम का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा फर्स्ट वैल्यू है, बीटा सेकंड वैल्यू है, दोनों को प्लस कर देंगे, सेंटर में प्लस का साइन, तो सम का जवाब आएगा 5। इस तरह दोनों को प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करना है, -4 और 9 को मल्टीप्लाई किया 36। हमारे पास इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट। एक्स का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, सम का जो है मेरे पास आया था 5, तो ये -5x हो जाएगा, प्लस का साइन, प्लस और माइनस माइनस, प्रोडक्ट का जो अब 36 आया था नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है 5 - 7, सम मालूम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 5, बीटा की वैल्यू -7, दोनों को सोल्व करेंगे -2 आ जाएगा, प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आ जाएगा। इक्वेशन के लिए एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट होता है, एक्स का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, हमारे पास माइनस और ये वाला माइनस, क्योंकि सम था तो माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, एक्स साथ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 35 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है -7 ओवर 5 -6 ओवर 5, दोनों को हमने सम करना है। तो सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सम की वैल्यू -7 ओवर 5, प्लस का साइन, बीटा की वैल्यू -6 ओवर 5, दो रकमें फ्रैक्शन में होती हैं, सेंटर में प्लस या माइनस का साइन हो तो उसका एलसीएम लेते हैं। 5 और 5 कैल्शियम लिया, 5 आया, सेम सेम कट होंगी, -7 ऊपर, -6 नीचे, प्लस माइनस माइनस, -7 -6 -13 ओवर 5 आ जाएगा। ये सम का आंसर आया है। प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जो क्वेश्चन गिवन थे।
से माइनस से जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो सामने सामने मल्टीप्लाई होते हैं। 7 6 ज़ा 42 माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25, तो प्रोडक्ट का आंसर आया 42/25। इक्वेशन लिखने के लिए फॉर्म होती है एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। सम का मेरे पास जवाब आया था -35/5, वो लिख देंगे, ये माइनस और ये सम का माइनस जो फॉर्मूले में है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का साइन वैसे ही, प्रोडक्ट का आंसर 42/25। तो ये क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म आई है, लेकिन फ्रैक्शन में गिवन है तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 5 और 25 का, तो जवाब आएगा 5 और 5। तो 25 से तीनों वैल्यू को 1 2 3 तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने पहले क्वेश्चन लिख लिया, एक्स का स्क्वायर 13/5x 42/25, फर्स्ट वैल्यू को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड को और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने 25 को एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 25 एक्स का स्क्वायर, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 65 एक्स आ जाएगा, प्लस का साइन 25 से कट होगा, 42 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है -3/2 7/2, दोनों का हमने सम करना है। सम होता है अल्फा प्लस बीटा, दोनों के सेंटर में प्लस का साइन लिखेंगे, दोनों का एलसीएम लीजिए 2 आ जाएगा, ऊपर दोनों रकमें वैसे की वैसे ही आ जाएंगी क्योंकि हमारे पास नीचे वाली रकमें सेम थी। -3 + 7 करेंगे 4/2, कटेंगे तो मेरे पास सम का जवाब आएगा 2। एज इट इज प्रोडक्ट मालूम करेंगे, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करना होता है। क्वेश्चन गिवन था 3/2 और 7/2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा -21, ये देखें 7 3 ज़ा 21 -21 और 2 2 ज़ा मेरे पास 4 आ जाएगा। हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर वैसे ही, सम का जवाब आया था 2 तो -2x आ जाएगा। ये मेरे पास प्रोडक्ट का आंसर माइनस में आया था तो यहाँ पे हम लिखेंगे -21/4। मजीद सिंप्लीफाई करें तो नीचे मेरे पास दो रकमें फ्रैक्शन के बगैर एक फ्रैक्शन में है, तीनों वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन खत्म करने के लिए, तो ये आ जाएगा 4। देखें क्वेश्चन लिख लिया, एक्स का स्क्वायर 2x और -21/4, ये -21/4 है, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8x, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में, ये 4 4 से कट हुआ, -21 इज इक्वल टू 0। तो यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन गिवन है मेरे पास 3 + √5, 3 - √5 सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू फर्स्ट वाली है 3 + √5, प्लस का साइन बीटा की वैल्यू सेकंड वाली है, लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन की, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ये प्लस ये माइनस, ये 500 का ये आपस में कट हो जाएंगे, 3 और 3 6, सम का जवाब मेरे पास आएगा 6। प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा की वैल्यू फर्स्ट वाली, बीटा की वैल्यू सेकंड वाली, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, a + b a - b है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 3 और 3 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का साइन, स्क्वायर अंडर रूट से कट होगा तो 5 नीचे आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इक्वेशन लिखने के लिए फॉर्मूला यूज होता है एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट, एक्स का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, सम का जवाब आया था 6 तो ये माइनस का साइन नीचे, 6 प्लस का साइन ये, प्रोडक्ट का आंसर आया था 4 इज इक्वल टू 0। यही उस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि मेरे पास है -2 + √3, -2 -3 √3, तो दोनों का सम मालूम करेंगे। दोनों क्वेश्चन को वैसे का वैसे लिख लिया, सेंटर में प्लस का साइन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट 2 वैल्यूज वैसे ही आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस √3 आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस आपस में कट हो जाएंगे, -2 - 4 आ जाएगा। प्रोडक्ट मालूम करेंगे, दोनों को सेंटर में लिख लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, ये a + b a - b -2 - 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, माइनस का साइन, स्क्वायर अंडर रूट से काट हुआ तो बाकी आ जाएगा 3, 4 - 3 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन के लिए यूज होता है एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, माइनस का साइन, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस और माइनस सम का प्लस हो जाएंगे, 4x प्लस का साइन, प्रोडक्ट का जवाब आया था 1 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। कहते हैं क्वेश्चन गिवन है एक्स का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, जिसके रूट्स जो हैं जैसे अल्फा और बीटा कहते हैं वो एक्सीडिंग बाय 2 है। तो क्वेश्चन को सोल्व कर जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 20। कहते हैं हमने इसका पहले सबसे पहले इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं।
सम के लिए इस्तेमाल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू थी 9 तो -9, ए की वैल्यू 1 डिवाइड किया तो सम का आंसर मेरे पास आया -9। प्रोडक्ट की बात कीजिए तो अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करना होता है इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू थी 20, ए की वैल्यू थी 1 तो प्रोडक्ट का आंसर आया 20। क्वेश्चन में कंडीशन ये थी कि रूट्स आर एक्सीडिंग बाय 2, के जो रूट्स हैं जिसे अल्फा और बीटा कहते हैं वो 2 टाइम एक्सीड हो रहे हैं। तो अल्फा और बीटा हमारे रूट्स थे, 2 गुना इजाफा हो रहा है तो +2 कह देंगे। अब ये नए रूट्स ये आए हैं, इन्हें सम और प्रोडक्ट कर लेते हैं। जब इन्हें सम करेंगे दोनों रूट्स को लिखा और सेंटर में प्लस का साइन डाल दिया। जब इन दोनों को प्लस करेंगे ब्रैकेट ओपन की, प्लस का साइन सेंटर में आ गया। अल्फा प्लस बीटा को सेपरेट कर लिया, 2 और 2 मेरे पास 4 हो गए। अल्फा प्लस बीटा जो सम का आंसर था वो ऊपर -9 आया था, ये -9 नीचे लिख देंगे, +4 नीचे आ जाएगा। दोनों को सॉल्व किया तो -5 मेरे पास सम का आंसर आ जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। प्रोडक्ट के लिए होता है अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करना होता है। जो नए रूट्स हमारे पास थे जो एक्सीडिंग बाय 2 थे वो थे अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी, ए को 2 से मल्टीप्लाई किया 2a, 2 को बी से मल्टीप्लाई किया 2b, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अल्फा बीटा का आंसर था मेरे पास 20 लिख दिया, दोनों में से 2 कॉमन निकला, बाकी बचा अल्फा प्लस बीटा +4 वैसे ही आ गया, 20 नीचे +2 नीचे। अल्फा बीटा का जो आंसर था सम का -9 था, 4 नीचे 20 नीचे, 2 9 -18, 4 7, 20 और 4 24 हो जाएगा, -18 7 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व किया 6 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट का आंसर मेरे पास ये आया है। इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर वैसे ही ये माइनस और सम का जवाब मेरे पास आया था -5। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे था, ये देखिए जी, सम का जवाब -5 था, ये वाला -5, ये -5 और ये वाला माइनस, +5x हो जाएंगे, प्लस का साइन, प्रोडक्ट का आंसर आया था 6 नीचे। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल ऑफ द रूट्स ऑफ द एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हमारे पास डबल है। ऊपर क्या था, रूट्स जो है वो एक्सीडिंग बाय 2 थे, यहाँ पे कहता है रूट्स हमारे पास डबल है। इक्वेशन मेरे पास ये लिखी हुई है। आसान सवाल है, सोल्व करते हैं। तो आसान सवाल है, सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिख लिया, इसकी सम और प्रोडक्ट को मालूम कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू ए, सेकंड वैल्यू बी, थर्ड वैल्यू सी आ जाएगा। सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर ए, -b ये वाला, बी की वैल्यू -p आ जाएगी, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, नीचे लिख देंगे, माइनस माइनस काट होगा, पी को 1 पे डिवाइड किया, सम का जवाब p आया। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सी ओवर ए, सी की वैल्यू थी q, ये देखें, और ए की वैल्यू थी 1, दोनों को डिवाइड किया, प्रोडक्ट का आंसर मेरे पास आया है q। अब सवाल की कंडीशन के मुताबिक जो वो कह रहा था कि रूट्स जो है वो डबल है, तो पीछे हमने उसने कहा था एक्सीडिंग बाय 2 थे। अब वो कहता है कि रूट्स आपके डबल हैं, तो रूट्स हमारे पास होते हैं अल्फा और बीटा, वो डबल हैं, तो 2a और 2b हो जाएगा। इन दोनों को एक दफ़ा प्लस कर देंगे, इन दोनों को ही एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को प्लस किया तो 2a प्लस 2b आ जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन निकला, बाकी बचा अल्फा प्लस बीटा, 2 वैसे ही आ जाएगा। सम का आंसर अल्फा प्लस बीटा का आया था मेरे पास p, ये p इसको उठा के साथ लिख देंगे, तो सम का जवाब आया 2p। प्रोडक्ट मालूम करेंगे, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करना, तो रूट्स मेरे पास थे वो डबल थे, तो 2a और 2b था, इन रूट्स को लेना है 2a 2b, 2 2 ज़ा 4, साथ ab आ जाएगा, 4 वैसे ही आ जाएगा, और ab का जवाब जो मेरे पास आया था प्रोडक्ट का, ये देखें वो मेरे पास आया था q, तो यहाँ पे q साथ लिख देंगे। तो सम का जो मेरे पास जवाब आया है 2p ये वाला, और प्रोडक्ट का जवाब मेरे पास आया है 4q। इसको हम इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन लिखने के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास फॉर्मूला एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर वैसे ही, माइनस का साइन, सम का जवाब मेरे पास आया है 2p, प्लस का साइन वैसे ही, प्रोडक्ट का जवाब आया था 4p, 4q सॉरी इज इक्वल टू 0। तो यही इस सवाल का मेरे पास जवाब है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो फाइंड करने हैं हमने इन पांचों ऑप्शंस को। तो सिंपल है, इक्वेशन से पहले हम सम और प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे और सब क्वेश्चन को हम आगे जाकर सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन लिखी हुई है एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए बराबर है मेरे पास 1 के, बी बराबर है 2 के, सी बराबर है 4 के। इनका सम और प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। सम होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर ए। बी की वैल्यू मेरे पास है 2, माइनस का साइन, ए की वैल्यू थी 1, -2 को 1 पे डिवाइड किया तो -2, सम का आंसर -2। प्रोडक्ट निकालने तो प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू मेरे पास थी 4, ए की वैल्यू थी 1, 4 को 1 पे डिवाइड किया 4, तो प्रोडक्ट का आंसर आया मेरे पास 4। तो ये सम और प्रोडक्ट जहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ, इन दोनों आंसर को अब आपने माइंड में रखना है और पांचों सवालों को सोल्व करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा कोमा 1 ओवर बीटा, दोनों को प्लस करना है हमने। पहले सम करेंगे दोनों को, देन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। जो पीछे इक्वेशन का जवाब आया था सम का वो -2 आया था, प्रोडक्ट का 4 आया था, ऊपर मैंने लिख लिया। दोनों का सम किया, फ्रैक्शन में लिखी हुई है अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा। अल्फ़ा अल्फ़ा से कट बीटा ऊपर, बीटा बीटा से कट तो अल्फ़ा ऊपर, इसे अरेंज करूंगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर ए और बी आ जाएगा। ए और बी कहते हैं सम को, सम का जवाब आया था मेरे पास -2 लिख दिया। ए बी कहते हैं मल्टीप्लाई को, प्रोडक्ट को जवाब आया था 4 नीचे लिख देंगे, दोनों ही कटिंग करेंगे तो -1/2 सम का जवाब आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई की बात कीजिए तो अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, सवाल वही था जो ऊपर लिखा हुआ है 1 ओवर ए 1 ओवर बी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ए बी को मल्टीप्लाई किया ए बी 1 वैसे ही आ जाएगा। ए बी का प्रोडक्ट का मेरे पास था 4, ये देखिए जो मेरे पास आंसर था 4, इस 4 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरे पास प्रोडक्ट का आंसर आया। ये इक्वेशन लिखने के लिए इस्तेमाल होता है एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर वैसे ही मेरे पास माइनस का साइन था और जवाब भी सम का मेरे पास माइनस में आया था, माइनस ये वाला -1/2, तो माइनस और माइनस प्लस होकर 1/2 साथ एक्स आ जाएगा, प्लस का साइन, प्रोडक्ट का आंसर था 1/4 इज इक्वल टू 0। 2 और 4 कैल्शियम लिया, मेरे पास 4 आया। 4 से फर्स्ट वैल्यू को, सेकंड वैल्यू को, थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 4x का स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 साथ एक्स आ जाएगा। ये 4 इस 4 से कट हुआ 1 नीचे आ जाएगा। ये इक्वेशन को हमने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है ए ओवर बी ओवर ए। मैंने सम और प्रोडक्ट का जो आंसर निकला हुआ था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, जो मैंने पीछे भी लिखा था -2 और 4, इसे यहाँ पे भी लिख लिया -2 और 4। ये सम का आंसर है, ये प्रोडक्ट का आंसर है। कहाँ से आया? यहाँ से आया था जो इक्वेशन को हमने सोल्व किया था, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये जो आया था मेरे पास -2 और 4। इसी की मदद से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को जो सवाल गिवन था इसे सम कर लेंगे। दोनों को मैंने लिखा सेंटर प्लस का साइन, दोनों कैल्शियम लिया अल्फा बीटा, बीटा बीटा से कट हुआ, बाकी ए और ए का स्क्वायर, प्लस का साइन साथ ए से कट हुआ, बी और बी का स्क्वायर, जो ऊपर आया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, नीचे ए बी आ जाएगा। इसके बाद आपने डायरेक्ट मूव करना है नीचे। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सम का आंसर था मेरे पास -2, ये देखें ये रहा मेरे पास -2, यहाँ पे लिख दिया -2, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर वैसे ही 2 वैसे ही आ जाएगा। प्रोडक्ट का आंसर था ए बी का मेरे पास 4, उसे यहाँ पे लिख देंगे -2 का स्क्वायर 4, दोनों वैल्यू वैसे ही 4 2 ज़ा 8, 8 वहाँ जाके माइनस होगा तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा -4 के। इस -4 को उठाएं और यहाँ पे लिख दें जो कि है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, -4 आ गया, और ए बी कहते हैं प्रोडक्ट को, उसका जवाब तो मेरे पास 4, दोनों को कट करेंगे, सम का जवाब आ जाएगा -1। इस तरह प्रोडक्ट मालूम करेंगे। प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है मेरे पास ए ओवर बी ओवर, दोनों को मल्टीप्लाई करना था, ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ए बी, दोनों प्रोडक्ट है। इसका जवाब मेरे पास था प्रोडक्ट का 4, ये वाला 4, इन दोनों को यहाँ पे लिखेंगे 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 1, दोनों कटिंग होंगे तो 1 आ जाएगा। इक्वेशन लिखने के लिए इस्तेमाल होता है एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। सम का मेरे पास आंसर आया था यहाँ पे -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। एक्स के साथ 1 लिखें ना लिखें एक बात है। प्रोडक्ट का जवाब भी 1 आया था, तो ये क्वेश्चन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 2a माइनस 1 ओवर बी, 2b माइनस 1 ओवर ए, दोनों का सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। सम का आंसर मैंने लिख लिया -2, प्रोडक्ट का आंसर 4, जो हमने इक्वेशन को सोल्व करके निकाला था। इन दोनों को सम करेंगे, क्वेश्चन को लिखा, सम का साइन डाल दिया, ये 2 है ये 2b अरेंज कर लिया, -1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए, दोनों को अरेंज करके लिख लिया। इन फर्स्ट 2 वैल्यूज में से मेरे पास 2 कॉमन निकला, अल्फा प्लस बीटा, माइनस दोनों कैल्शियम लिया, ए बी आ गया, ए से कट हुआ बी ऊपर, माइनस का साइन, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, बी से कट हुआ ए ऊपर आ जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा। सम का मेरे पास जवाब था मेरे पास -2, ये देखें ये -2 है, इसको हम ऊपर लिख देंगे, माइनस का साइन नीचे, इसे अरेंज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, सम का जवाब आया था -2, ये देखें सम का जवाब -2 मेरे पास था, ये ऊपर जो लिखा हुआ था, और प्रोडक्ट का आंसर मेरे पास 4 था। ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 ओवर 4 7 आ जाएगा, ये -4 नीचे आ जाएगा, नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, ये -4 नीचे आ जाएगा, प्लस का साइन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आ जाएगा। ये दोनों मेरे पास रकम एक फ्रैक्शन में थी, दूसरी को मैंने खुद से फ्रैक्शन में लिख लिया, 1 लगा दिया, दोनों कैल्शियम लिया, 2 आया, 1 का टेबल बनेगा 2 है 2 टाइम्स,
2 4 ज़ा -8 प्लस का साइन 2 2 से कट 1 नीचे आ जाएगा -8 और 1 मेरे पास -7/2 ये सम का आंसर आया। इस तरह प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया 2a - 1/b 2b - 1/a दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। 2a को मल्टीप्लाई करना है पूरी ब्रैकेट से, 2a को मल्टीप्लाई किया 2b के साथ तो 2 2 ज़ा 4 साथ ab आ जाएगा। 2a को 1/a से मल्टीप्लाई किया तो a से कट हो जाएगा 2 1 ज़ा -2 आ जाएगा। -1/b को से मल्टीप्लाई करेंगे तो b से कट -2 आ जाएगा। 1/b को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 1 और 1 1 ab को मल्टीप्लाई करेंगे ab आ जाएगा। 4 वैसे ही प्रोडक्ट का आंसर आया था मेरे पास 4 -2 और -2 -4 1 वैसे ही प्रोडक्ट का आंसर मेरे पास आया था, ये देखें 4 मैंने 4 लिख दिया। 4 4 ज़ा 16 -4 1/4 आ जाएगा। दोनों को सोल्व किया 12 आ जाएगा प्लस 1/4 दोनों का एलसीएम लिया 4 आ जाएगा। 1 का टेबल पढ़ेंगे 4 है 4 टाइम 4 12 ज़ा 48 प्लस का साइन 4 4 सेम है ऊपर 1 वैसे ही आ जाएगा। दोनों को प्लस किया 49/4 आ जाएगा। इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। सम का जवाब आया था ये देखें -7/2 तो ये माइनस और वो वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस 7/2 हो जाएंगे। x प्लस प्रोडक्ट का साइन प्रोडक्ट की वैल्यू थी 49/4 लिख देंगे इज इक्वल टू 0 कर देंगे। 2 और 4 का एलसीएम लिया तो 4 आया। 4 से फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू को थर्ड वैल्यू को तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई किया कटिंग की तो 4 1 ज़ा 2 4 2 2 2 ज़ा 4 और 7 2 ज़ा 14x और ये 4 4 से कट हुआ 49 नीचे इज इक्वल टू 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये हमारे पास रूट्स है। इन रूट्स को हमने सम करना है। जब सम करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास एक होता है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सम का आंसर मेरे पास गिवन था -2, प्रोडक्ट का आंसर था मेरे पास 4। सम की जगह पे सम का आंसर लगाएंगे, ऊपर स्क्वायर दोनों वैल्यू वैसे ही आ जाएंगी। 2 फॉर्मूले का हिस्सा प्रोडक्ट का आंसर आया था मेरे पास 4 लिख देंगे। -2 का स्क्वायर 4 दोनों वैल्यू वैसे 2 4 ज़ा 8 8 वहाँ जाके माइनस होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जवाब मेरे पास आ जाएगा -4। इसी तरह इसका प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। तो मेरे पास रूट्स गिवन थे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, दोनों को मैंने इकट्ठा करके लिख लिया। ऊपर पावर कॉमन आ जाएगी क्योंकि मेरे पास बेस सेम हो तो पावर प्लस होती है। ये दोनों बेस सेम नहीं थी तो 2 ऊपर कॉमन आ जाएगा। प्रोडक्ट का आंसर 4 था, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लेंगे 16। इक्वेशन लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट। फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही सम का मेरे पास आंसर आया था -4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है 2a - 1 2b - 1, ये हमारे पास रूट्स गिवन है। रूट्स दोनों को सम भी करेंगे प्रोडक्ट भी करेंगे। जब सम करेंगे तो दोनों रूट्स लिख के सेंटर में प्लस का साइन डाल दिया। यहाँ हम लिख लेते हैं सम। सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा को हमने प्लस करना है। 2a - 1 2b - 1, ये 2a और 2b दोनों को कंबाइन कर लिया। -1 -1 साथ आ जाएंगे, दोनों में से 2 कॉमन निकला, बाकी बचा अल्फ़ा प्लस बीटा। -1 -1 -2 हो जाएंगे। सम का आंसर मेरे पास आया था प्लस का -2, यहाँ पे लिख लेंगे इसकी जगह पे। दोनों का मल्टीप्लाई किया -4 -2 साथ आ जाएगा। -4 और -2 -6 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोनों रूट्स लिख लीजिए। फर्स्ट वैल्यू को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, -1 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। जब 2a को 2b से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4 ab साथ आ जाएगा। 2a को 1 से मल्टीप्लाई किया -2a, -1 को 2b से मल्टीप्लाई किया -2b, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। ये 4 वैसे ही प्रोडक्ट का आंसर आया था मेरे पास 4। ये देखें ऊपर गिवन था, प्रोडक्ट का आंसर मेरे पास 4 गिवन था। यहाँ लिख लेंगे, दोनों में से -2 कॉमन निकला, a नीचे माइनस बाहर है अंदर प्लस का साइन, 2 बाहर b नीचे प्लस 1 वैसे ही। 4 4 ज़ा 16 -2 नीचे, सम का आंसर -2 मेरे पास था वो लिख देंगे, प्लस 1 नीचे आ जाएगा, -2 ये जो हमारे पास सम का आंसर गिवन था ऊपर। देन हमारे पास -2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसे ही तीनों को प्लस करेंगे 21। तो मेरे पास इक्वेशन लिखने के लिए इस्तेमाल होता है x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर वैसे ही सम का जवाब आया था -6, दिस वन इज -6, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 6x प्लस प्रोडक्ट का आंसर 21 आया था इज इक्वल टू 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ ax का स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। कहते हैं इसके जो रूट्स होंगे शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए। मतलब कि बी का जो ए का जवाब 1/a, बी का जवाब 1/b, सी का जवाब 1/b। रेसिप्रोकल ऑपोजिट उलट को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। आपने कोशिश करनी है जब भी वो रेसिप्रोकल की बात करें तो आपने प्रोडक्ट ही लेना है ताकि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट में दोनों वैल्यू सेम होती हैं, आपस में कट हो जाएंगी और आसान हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने ऊपर लिख लिया, ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू बी, सी की वैल्यू सी, क्योंकि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। तो क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक प्रोडक्ट लेंगे तो फॉर्मूला होता है C/A। सी की वैल्यू मेरे पास थी C, ए की वैल्यू मेरे पास थी A, तो C/A मैंने यहाँ पे लिख लिया। जब प्रोडक्ट लेंगे तो उसने कहा था रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो अगर A लेंगे तो 1/a ले लेंगे इसका, तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो A लिया और दूसरा 1/a ले लिया। ये A इस A से कट हुआ, ये देखिए ये इससे कट हुआ, बाकी 1 नीचे आ गया, C/A नीचे आ गया, तो 1 ये A था, यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू C आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू C, यही मेरे पास जवाब है इसका। फॉर एग्जाम्पल अगर A बराबर है C के, यानी कि A बराबर हुआ 8 के, तो C बराबर हो जाएगा 1/8 के। मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख भी दिया ताकि आपको आसान लगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन दैट 1 रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4x प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 3। कहता है कि गिवन 1 रूट इज इक्वल टू 3, कि जो 1 रूट है वो 3 के बराबर है। जो 1 रूट इसमें x है वो 3 के बराबर है। आसान लफ्जों में आपने x की जगह पे 3 को पुट कर देना है और k की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जो क्वेश्चन गिवन था यहाँ पे लिख दिया 1 रूट इज इक्वल टू 3, जहाँ पे x है वहाँ पे 3 लिख दें, x की जगह पे 3 आ गया, ऊपर स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे 3 आ जाएगा, लास्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। 3 का स्क्वायर 9 माइनस का साइन 3 2 6k प्लस माइनस माइनस 4 3 12, 7 के लिए प्लस 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे वैसे ही आ जाएगा। ये 6k ये 7k, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो जवाब मेरे पास 1k आएगा। 1 लिखें ना लिखें एक बात है, 1 माइनस 12 और 9 और 1 10 हो जाएंगे, 10 माइनस 12 करेंगे -2 आएगा, -2 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यही मेरे पास आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस m के एक इक्वेशन गिवन है, उसमें आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। आई कंडीशन बताता है व्हेन द सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट, जो कि जो सम है और सम ऑफ द रूट्स है वो डबल ऑफ द प्रोडक्ट है, जो सम है वो प्रोडक्ट का डबल है। ये हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन लिख लिया 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। जो कंडीशन थी को सम ऑफ द रूट्स डबल ऑफ द प्रोडक्ट, जो सम है वो प्रोडक्ट का डबल है, तो सम डबल है 2 टाइम्स है प्रोडक्ट का। हमने यहाँ पे कंडीशन लिख ली सिंपल करके। सम का आंसर मेरे पास गिवन था, हमने सम का आंसर निकाला नहीं है, तो सबसे पहले ये इक्वेशन की मदद से सम और प्रोडक्ट के आंसर निकालते हैं। ये देखिए अगर हम नीचे आ जाएं तो सम होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अवर। इक्वेशन मेरे पास थी 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस m, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू m, मैंने लिख लिया 2 3 और m, माइनस बी अवर ए था, बी की वैल्यू 3 माइनस का साइन ए की वैल्यू 2, तो सम का आंसर -3/2, प्रोडक्ट का आंसर c/a होता है। अल्फा बीटा यहाँ पे लिख लें कि सम इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। सी की वैल्यू मेरे पास थी m, ए की वैल्यू मेरे पास थी 2, तो m/2। सम का आंसर ये, प्रोडक्ट का आंसर मेरे पास ये है। तो अब इक्वेशन में आ जाते हैं, जो हमने कंडीशन बताई थी कि सम जो है वो 2 टाइम है, डबल है प्रोडक्ट के, तो सम का आंसर -3/2 आया था। ये देखें ऊपर लिख लिया मैंने, सॉरी ये देखें ऊपर लिख लिया 2 क्वेश्चन का हिस्सा है कंडीशन का, प्रोडक्ट का आंसर आया था m/2, मैंने m/2 यहाँ पे लिख लिया। नीचे अगर दोनों वैल्यू सेम हो और सेंटर में इज इक्वल का साइन हो, वो दोनों वैल्यूज आपस में कट हो जाती हैं। अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कट कर सकते हैं। बाकी बचा -3 और 2m नीचे लिख लिया। ये 2 यहाँ पे m से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू मेरे पास जो आएगी वो आएगी -3/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने इक्वेशन लिख के पहले सम निकालना है, देन प्रोडक्ट निकालना है, फिर आपने कंडीशन लिखनी है कि सम डबल ऑफ द प्रोडक्ट है, वैल्यू पुट करनी है और m का आंसर निकाल लेना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b, के अल्फा बीटा जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं
और कहता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इस इक्वेशन के रूट्स हैं। दो कंडीशन बता रहा है, पहली में बताता है कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, दूसरी कंडीशन के रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। तो अपने प्रूफ करना है ए बराबर है 2b माइनस ए का स्क्वायर और बी बराबर है बी का स्क्वायर। ये दोनों रूट्स बराबर हैं इन इक्वेशंस के और इसको हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया कि अल्फा और बीटा जिस इक्वेशन के रूट्स हैं वो लिख लिए एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जिसके रूट्स हैं वो इक्वेशन भी लिख ली, जो प्रूफ करना है उसे भी हमने यहाँ पे लिख लिया। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन जो मेरे पास थी वो ये थी एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी, इसको यहाँ पे नीचे लिखना है, इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। इसके जो रूट्स थे वो थे अल्फा और बीटा, तो हमने ए की वैल्यू लिख ली, यहाँ पे ए की वैल्यू हमने लिख ली 1, बी की वैल्यू ए, सी की वैल्यू मेरे पास बी ऊपर लिख लिया 1 ए और सी। ये इस इक्वेशन की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ जाएगी 1 यानी कि एक्स के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है तो 1, बी की वैल्यू आ जाएगी ए और सी की वैल्यू आ जाएगी बी। सम होता है अल्फा प्लस बीटा क्योंकि रूट्स थे अल्फा बीटा। ये देखें ऊपर गिवन है हमारे पास रूट्स जो पहले इक्वेशन के अल्फा बीटा है, तो यहाँ पे लिख लिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू मेरे पास थी ए, लिख लिया माइनस का साइन साथ, ए की वैल्यू थी 1 नीचे लिख लिया, दोनों को डिवाइड किया तो माइनस ए सम का जवाब आया। प्रोडक्ट कहते हैं अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करना है, वो सी ओवर ए है, तो जब सी ओवर ए है तो सी की वैल्यू मेरे पास थी बी, यहाँ पे लिख लिया 1 पे इसको डिवाइड किया तो प्रोडक्ट का आंसर आया मेरे पास बी। तो पहली इक्वेशन के जो हमने सम और प्रोडक्ट मालूम किए हैं, एक का जवाब आया है माइनस ए, दूसरे का जवाब आया है माइनस बी। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसके हमने रूट्स मालूम करने हैं, सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। तो इक्वेशन 2 को हमने नेक्स्ट पेज में मूव कर लिया। इसमें ए की वैल्यू थी 1, बी की वैल्यू थी कैपिटल ए, सी की वैल्यू थी कैपिटल बी। तो हमने रूट्स जो हमारे पास गिवन थे इक्वेशन 2 के वो थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इन दोनों का सम मालूम करेंगे तो सम में आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्योंकि इसके रूट्स ये वाले गिवन थे, तो दोनों का सम कर लेंगे इज इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी का जो सॉरी बी की वैल्यू मेरे पास थी ए, माइनस ए आ जाएगा, ए की वैल्यू मेरे पास थी ये 1 आ जाएगा, दोनों को डिवाइड किया तो सम का जवाब मेरे पास आया माइनस ए। प्रोडक्ट मालूम करेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सी ओवर ए होता है, सी की वैल्यू मेरे पास थी कैपिटल बी लिख देंगे, ए की वैल्यू मेरे पास थी 1, इसको 1 को लिख देंगे, दोनों को डिवाइड किया तो प्रोडक्ट का आंसर मेरे पास आया है दूसरे रूट्स की कैपिटल बी। तो अब सवाल की कंडीशन के मुताबिक हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, इसे इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं, ऊपर वाली को इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट का मेरे पास आंसर आया था बी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये बी जो प्रोडक्ट का मेरे पास आंसर आया था, इसकी जगह पे बी लिख देंगे, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लिख देंगे, बी नीचे साथ आ जाएगा, ओपन करेंगे बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ये एक बात मेरे पास प्रूव हो गई है। दूसरी को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं क्योंकि मेरे पास थी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए। ये देखें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए, ये मेरे पास फॉर्मूला यूज़ होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले की मदद से हमने इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ए सम का आंसर मेरे पास आया था माइनस ए, दिखाता हूँ आपको, ये देखें ये माइनस है जो हमने पिछले पेज पे सम निकाला था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस 1 ओवर ए माइनस ए। तो सम की जगह पे सम का आंसर पुट कर देंगे, माइनस ए ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लिख देंगे, -2 फॉर्मूले का, प्रोडक्ट का आंसर मेरे पास आया था बी, प्रोडक्ट का आंसर जो हमने ऊपर भी लगाया था इसको यहाँ पे बी लिख देंगे, माइनस ए का स्क्वायर 2 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे 2b इज इक्वल टू माइनस ए था, ये माइनस ए लिख देंगे क्योंकि इक्वेशन 3 हमारे पास ये थी। ये देखें ये माइनस ए है, इसको इक्वेशन को हमने जब ओपन किया ये वैल्यूज़ आ गई, माइनस है यहाँ के प्लस से हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ के प्लस हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अरेंज कर देंगे, माइनस वाली यहाँ, इन दोनों को उठा के यहाँ, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, कि अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमने फाइंड करना है ए इज इक्वल टू बी, और दूसरी में कहता है ए इज इक्वल टू 1 ओवर बी। ये इक्वेशन है, इसके रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा है, तो इन दोनों को प्रूव करना है। तो इस इक्वेशन के पहले हम सम और प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे, देन इनको सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 लिखा, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन थी एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और कंडीशन 1 मेरे पास थी ए इज इक्वल टू बी, जो क्वेश्चन नंबर 1 था। और वो कहता है इफ बोथ रूट्स आर द आइडेंटिकल द रूट्स एज ए कोमा ए। अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊँ इसको, यहाँ पे जो कंडीशन लिखी हुई थी ए इज इक्वल टू बी,
दोनों रूट्स आपस में बराबर तब होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था a इज इक्वल टू बी, दोनों बराबर तब होते हैं जब दोनों अल्फ़ा अल्फ़ा हों या दोनों बीटा बीटा हो। तो हमने कंडीशन ये बना ली कि अल्फ़ा अल्फ़ा की कंडीशन बना लेते हैं या बीटा बीटा की बना लें, आपकी मर्जी है। तो सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू मेरे पास थी p, माइनस का साइन ये p आ जाएगा, ओवर ए की वैल्यू मेरे पास थी कोई भी वैल्यू नहीं है तो वो 1 हो जाएगी। तो माइनस पी को 1 पे डिवाइड किया तो सम का मेरे पास जवाब आया माइनस पी, या अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 2, अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट होते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू सी ओवर ए। यहाँ पर वैसे अल्फ़ा बीटा होते हैं लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसने कहा था कि अल्फ़ा और बीटा आपस में इज इक्वल है, बराबर है। तो सी की वैल्यू मेरे पास थी क्यू और ए की वैल्यू थी मेरे पास 1, सी की वैल्यू क्यू कहाँ से यहाँ से आई, ए की वैल्यू थी 1, उसे नीचे लिख देंगे, दोनों को डिवाइड किया तो अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आ जाएंगे। अब सवाल में जो हमारे पास कंडीशन थी वो ये थी हमारे पास, यहाँ पे हमने इसको मजीद सोल्व कर लेते हैं कि 2a इज इक्वल टू माइनस पी, ए इज इक्वल टू p माइनस पी ओवर 2, ये अल्फ़ा की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेगी। ये मैंने अल्फ़ा की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। या अल्फ़ा की जो एग्जैक्ट वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं। अगले पेज पे थे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, ए की वैल्यू मेरे पास थी माइनस पी ओवर 2, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा, ओपन करेंगे माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा, पी का स्क्वायर वैसे ही 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू का आंसर मेरे पास ये है। सेकंड वैल्यू में हमें वो कहता था कि a इज इक्वल टू 1 ओवर बी, जब a इज इक्वल टू 1 ओवर बी कह रहे हैं, यहाँ पर भी देखें कि दोनों आपस में बराबर तब होते हैं जब दोनों अल्फ़ा अल्फ़ा हों या दोनों बीटा बीटा हों। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि a इज इक्वल है 1 ओवर बी के, नहीं ए बी का रेसिप्रोकल भी है। तो रेसिप्रोकल की जब भी बात होगी तब हमने प्रोडक्ट वाली अमाउंट को लेना है। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर बीटा, अल्फा और 1 ओवर अल्फा भी कर सकते हैं इज इक्वल टू क्यू, बीटा बीटा से कट होगा 1 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। तो ये देखें मेरे पास जो क्वेश्चन का आंसर है वो है क्यू की वैल्यू 1 आएगी, और ये इस सवाल का जवाब है, और ऊपर वाले का जवाब था पी इज इक्वल टू 4Q। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।